की ठेका प्रथा बंद करो, ठेका प्रथा बंद करो, हम हमारा हक बंद करो, ठेका पर्दा बंद करो, ठेका पर्दा बंद करो, ठेका पर्दा बंद करो, एक्शन यूनियन जिंदाबाद, एक्शन यूनियन जिंदाबाद, भारत माता की जय। हमारा शोषण बंद करो, हमारा शोषण बंद करो, हमारा शोषण बंद करो, ठेका पर्दा बंद करो, ठेका पर्दा बंद करो, ठेका पर्दा बंद करो, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, ठेका पर्दा बंद करो, ठेका पर्दा बंद करो, ठेका पर्दा बंद करो, ठेका पर्दा बंद करो, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ठेका पर्दा बंद करो, ठेका पर्दा बंद करो, ठेका पर्दा बंद करो, भारत माता की जय। ठेका पर्दा बंद करो, 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 जय जवान जय किसान, 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 ठेका पर्दा बंद करो, ठेका पर्दा बंद करो, ठेका पर्दा बंद करो, 104 160 यूनियन जिंदाबाद, 104 160 यूनियन जिंदाबाद, 104 160 यूनियन जिंदाबाद, ठेका पर्दा बंद करो, हमारा शोषण बंद करो, हमारा शोषण बंद करो, भारत माता की जय करो। शहीद स्मारक जयपुर पर 108 और 104 एम्बुलेंस कर्मचारियों का धरना लगातार 12 तारीख से जारी है। 108 और 104 एम्बुलेंस कर्मचारियों की मुख्य मांग यह है कि इनको ठेका प्रथा से मुक्ति दिला के और संविदा कर्मी के रूप में घोषित करें और संविदा कर्मी में घोषित करने तक वेतनमान है जो 18,000 किया जाए। लेकिन सरकार द्वारा लगातार आज 12वां दिन धरने को हमारे को चल रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार से हम लोगों की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोगों ने कोरोना काल से लेके विभिन्न प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी के अंदर, चिकित्सा विभाग के अंदर हमने अपना जी जान से मेहनत करके राजस्थान सरकार का नाम जो पूरे भारत में ऊंचा किया है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि राजस्थान सरकार द्वारा हम लोगों को अनदेखा किया जा रहा है। लगातार हम लोग धरने पर बैठे हुए सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि चिकित्सा विभाग में एम्बुलेंस 108 सेवा, जो कि गरीबों के लिए एक मुख्य सेवा है, जिन लोगों के पास में पैसे नहीं होते, मेडिकल इमरजेंसी अचानक से हो जाती है, किसी प्रकार का मिसहैप हो जाता है, तो हम 108 और 104 एम्बुलेंस कर्मचारी पहुंचता है। चिकित्सा विभाग में 108 एम्बुलेंस ऐसी सेवा है जिनको ठेके पे नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी इसको ठेके पे दिया जा रहा है। अभी हाल ही में चिरंजीवी एम्बुलेंस योजना के नाम से नया गाड़ियाँ लॉन्च की है। सरकार के पास में हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के द्वारा बहुत सारा पैसा बाहर से आने लग गया है, उसके बावजूद भी हम लोगों को कुछ नहीं दिया जा रहा है। सरकार से एम्बुलेंस कर्मचारी ये मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इनकी मांगों को सुनवाई करके और इनका स्थायीकरण किया जाए। दूसरा, अगर सरकार ठेके पे ही रखना चाहती है, राजस्थान सरकार वैसे ठेका प्रथा का विरोध करती है कि ठेके पे नहीं जाना चाहिए, तो मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये इमरजेंसी सेवा जो ठेके पे नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप दे रहे हो, तो कम से कम कर्मचारियों को तो इन ठेका प्रथा से बाहर कर लो। बाकी आपको गाड़ियां और दूसरा सिस्टम अगर आपको ठेके में देना है तो दे दो। हमारी सैलरी है जो NHM के थ्रू हमारे अकाउंट में डलवा दी जाए। दूसरा, हमारा जिस प्रकार से ये कंपनियां शोषण करती है, उन शोषण को बंद करवा दो और सैलरी है जो NHM के थ्रू हमारे खाते में डलवा दो। मैं नवीन कुमार 108 यूनियन से। मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि जो सरकार है अपनी जो नीतियां बनाती है और जो चुनावों में लोगों को लुभाने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए नीतियां हैं, उनके अकॉर्डिंग काम करती है। हम 108 कर्मचारी आज 12 दिन से यहाँ पे धरना दे के बैठे हुए हैं, जो कि आपातकालीन सेवाओं में गिनी जाती है। इनके ऊपर सरकार बिल्कुल निष्क्रिय है। किसी भी प्रकार से हमारे को किसी भी सरकार की तरफ से किसी भी ब्यूरोक्रेट्स या किसी से हमारे को बुलावा नहीं आया है वार्ता के लिए। किसी ने हमारी बात नहीं सुनी है, जबकि हम एक जायज़ मांग पे बैठे हुए हैं। हम हमारा हक मांग रहे हैं, हमारे को ठेका प्रथा बंद करके NHM के अंडर में लिया जाए।
जिससे कि ये जो ठेकेदार बीच के दलाल हैं इनको डायरेक्ट पैसा नहीं जाए और जो हमारा हक का पैसा है वो हमारे अकाउंट में सरकार ट्रांसफ़र करे। एक तरफ से सरकार कहती है चुनावी वादा घोषणा पत्र जारी किया था, हम संविदा प्रथा ख़त्म करेंगे, ये गहलोत सरकार का मैनिफेस्टो में वादा था, जबकि उन्होंने अभी तक इसको पूरा नहीं किया है। आज भी वही की वही नीति पे काम कर रही हैं सरकारें। मंत्री जी के पास हम मुलाकात के लिए गए, चिकित्सा मंत्री जी ने हमारे को बोला आप हमारे कर्मचारी नहीं हो। हम उनके कर्मचारी नहीं हैं तो हमारे पे रेशमा एक्ट कैसे लागू कर दिया जाता है? हम धरने पे बैठते हैं तो हमारे खिलाफ़ आदेश कैसे निकाल दिए जाते हैं? हम उनके कर्मचारी नहीं हैं तो हमारे खिलाफ़ आदेश भी नहीं निकाल सकती सरकार। ऐसे काम कर रही है सरकार, जो कि एक तानाशाह सरकार होती है उस तरीके से हमारे साथ बर्ताव कर रही है। कंपनियां हमारा शोषण कर रही हैं। सरकार दिखाने के लिए जिन कंपनियों को अभी गाड़ियां 108 एम्बुलेंस की चिरंजीवी की लॉन्च की गई, उनके उद्घाटन के लिए तो मंत्री जी वहां चले जाते हैं तुरंत प्रभाव से। आगे 108 ये योजना के तहत हम गाड़ी इस डिस्ट्रिक्ट में या इस तहसील में लॉन्च कर रहे हैं, वोट बैंक के लिए चले जाते हैं। लेकिन इन कर्मचारियों का जो उनका संचालन करते आ रहे हैं लगातार इतने समय से, उनके लिए सरकार ने 1% भी नहीं सोचा है। क्या सरकार ने बिल्कुल आंखें बंद कर रखी हैं? मेरा गांधीवादी नीति से चलने वाले सीएम अशोक गहलोत जी से निवेदन है, इस पे सब संज्ञान लेते हुए हमारी मांगों को पूरा किया जाए। और दूसरा मेरा अनुरोध है कि सरकार से जब एक नर्सिंग कर्मी, एक पायलट इतनी एबिलिटी रखता है तो उनका 8,000 में सरकार शोषण कर रही है। 8,000 तो एक न्यूनतम वेतन में भी नहीं आता है, उससे ज़्यादा तो ये दाढ़ी पे मजदूरी करके कमा सकते हैं। जब सरकार ही शोषण करने लग गई तो प्राइवेट संस्थाएं तो ऑटोमेटिक शोषण करेंगी, ये जायज़ है। इससे बढ़िया है कि सरकार या तो हमारे को हटा ही दिया जाए, सरकार अपने अंडर में ले, स्थायी कर्मचारियों से 108 एम्बुलेंस सेवा चलवाए। 104 मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन गाड़ियों को लॉन्च किया गया, पहले ये गाड़ियां एनएचएम में चलती थी, कुछ समय के लिए बीच में भी अव्यवस्थाएं होने के कारण ये गाड़ियां एनएचएम में चली, हमारे स्टाफ ने कार्य किया। तो सरकार को वापस इतने ही बजट में, जितना बजट इन प्राइवेट ठेकेदारों को दे रही है उतने में ही हमारे को अच्छे से सैलरी देकर इन गाड़ियों को चलवाया जाए। तो सरकार को इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है ये समझ में नहीं आता। सरकार ठेकेदारों के थ्रू शोषण करवाना चाहती है, इससे ये व्यक्तित होता है। गाड़ियाँ सरकार अपने पैसे से खरीद रही है, कंपनी जिनको संचालन की जिम्मेदारी दे रखी है वो शोषण कर रही हैं, फर्जीवाड़ा कर रही हैं, गाड़ियां चल नहीं रही हैं, स्टाफ की अवेलेबिलिटी नहीं है, स्टाफ अच्छे से काम नहीं कर रहा है क्योंकि स्टाफ का शोषण हो रहा है, ड्यूटियां कंप्लीट कर रहे हैं, सैलरी प्रॉपर नहीं आ रही है। सरकार के पास मांग करने के लिए एनएचएम एमडी के पास जाते हैं तो वो हमारे को एक ही जवाब देते हैं, आपका सोल्यूशन कंपनी करेगी। जब हमारा सोल्यूशन कंपनी करेगी तो मैं सरकार को एक हिदायत देना चाहता हूँ, हमारी अगर इन मांगों को नहीं सुना जाता है तो हम आने वाले दिनों में इस धरना प्रदर्शन को और भी उग्र रूप से करेंगे और पूरे राजस्थान की गाड़ियाँ बंद की जाएंगी। उस टाइम पे सरकार हमारे को जिम्मेदार ना ठहराए, किसी भी तौर तरीके से, किसी भी कानून की पाबंदी से हमारे को जिम्मेदारी ना दे, वो जिम्मेदारी कंपनी पे निर्देशित की जाए जिनको उन्होंने ठेका दे रखा है। डायरेक्ट कंपनी के कर्मचारियों पे रेशमा एक्ट लागू नहीं किया जाए। अगर सरकार रेशमा एक्ट लागू करती है तो हमारे को एनएचएम में लिया जाए, ये हमारी जायज़ मांग है। ये सब जानते हैं, नेता भी जानते हैं, सीएम साहब भी जानते हैं, लेकिन हमारी बात सीएम साहब तक पता नहीं पहुंच नहीं रही है या पहुंचाई नहीं जा रही है या वो सुनना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम सीधा सा निर्देश देना चाहते हैं सीएम साहब को, हमारी मांगें पूरी नहीं की गई, हम उग्र रूप से आंदोलन करेंगे और यहीं धरना स्थल पे बैठे रहेंगे। आपातकालीन सेवाएं बाधित होंगी, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। कालूराम गुजर बोल रहा हूँ, उदयपुर जिला। मैं 108 104 कर्मचारी के 104 में हूँ। लगातार मेरे को 108 में 2008 से अभी तक 13 साल हो गए हैं और सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि इस कोरोना महामारी में जो सबसे, अगर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पहला जो योगदान दिया है वो 104 और 108 कर्मचारी हैं। सरकार अभी
आंखों पे पट्टी बांध के कानों में रुई घुसोड़ के बैठी है और हम आज इस बड़ी धूप में लगातार 14 या 15 दिन से बैठे हैं। हमारा कोई खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है। हम यही आस लेके आए थे कि इस गाड़ियों के ऊपर राजस्थान सरकार लिखा है और आने वाला टाइम हमारा भविष्य उज्जवल होगा। इससे तो अच्छा है मैं एक रिक्शा चला के मेरे परिवार का पालन पोषण कर सकता था। आज मेरे को 50 साल के बच्चे हो गई, 50 साल की उम्र हो गई है, 22-23 साल के लड़के लड़की हो गए, उनका शादीशुदा वगैरह कैसे खर्चा उठाए। मैं सरकार से पुनः यही निवेदन करना चाह रहा हूँ, ये 104, 108 कर्मचारी और जो चिकित्सा विभाग में सबसे बेहतर काम करते हैं और सबसे अच्छा काम करते हैं, आज बीच में जो कंपनियाँ हमारे साथ शोषण कर रही है, किसी महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक सैलरी नहीं देती है, कभी 6,000 आती है, कभी 5,000 आती है और मनमानी करती है, न हमारा कोई सैलरी का ठिकाना, हम कभी त्यौहार भी नहीं मना पाते हैं। और इसीलिए मैं सरकार से गुजारिश कर रहा हूँ, अहम सेवा है और आप इस सेवा को आपके अंडर में चलाओ। जो आप इस ठेका कंपनी को ठेका दे रखा है 1,95,000 रुपये, हम वादा करते हैं कर्मचारी इस गाड़ी को आपको 60-70 हज़ार में चला के बताएंगे। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। सरकार के पास पहला चलो कोई बजट का नहीं था, अब चिरंजीवी योजना है जिसमें करोड़ों रुपए का बजट आ रहा है, आपके उसके ऊपर ऐसा भार भी नहीं पड़ रहा और इन छोटे मोटे कर्मचारियों का भला हो जाएगा। हम 6,000 कर्मचारी इस 108, 104 में हैं और हम 6,000 कर्मचारी लाखों परिवारों से दिन रात गांव ढाणी दिन रात आंधी हो चाहे तूफान हो, हम उनकी सेवा में लगे रहते हैं। कई बार तो हमारे खाने नसीब में खाना तक नहीं होता है। इसीलिए मैं सरकार से यही पुनः निवेदन कर रहा हूँ, इन कर्मचारियों की आवाज़ सुने और इनका समाधान निकाले। हमारी एक ही मांग है, संविदा कमेटी में शामिल किया जाए, अन्यथा ये जो हमारी सैलरी मिलती है आप हमें डायरेक्ट सरकार के थ्रू दी जाए। ये गाड़ियाँ चाहे आप सरकार ठेकेदार को ठेके में दी जाए, हम यही मांग करके यही आशा करते हैं। हम 104 में अनेक बार रात को कितनी बार 2-2, 3-3 डिलीवरी एक रात में हमने करवाई है और कितनी बार ऐसे केस है जो रेफर करते हैं और वहाँ 50 किलोमीटर दूर ले जाते हैं, गाड़ियों में डिलीवरी होती है। हम सरकार इनका हर चीज़ सरकार दे रही है, तो हमारा पालन पोषण करने वाली सरकार है, हमारी सुने। मेरा नाम है महिपाल नेहरा, मैं सीकर से आया हुआ हूँ और सीकर जिला अध्यक्ष हूँ। हम यहाँ 12 तारीख से धरने पे बैठे हैं। न तो कोई यहाँ आया है हमें पूछने के लिए कि आप क्यों बैठे हो, किस लिए बैठे हो, क्या कर रहे हो, न हमें किसी ने बुलाया है। हम सब जगह ज्ञापन दिया हुआ है, हमारा सबसे हमने अनुरोध कर लिया, लेकिन हमारा कुछ नहीं हो रहा है। मैं पिछले 12 साल से इसमें काम कर रहा हूँ, तो हम किसी भी आदमी के घर जाकर अगर काम करें और 4,000 रुपये से काम स्टार्ट करें और 12 साल अगर लगातार एक ही आदमी के काम करें तो उसकी आज 25-30 हज़ार रुपये हमको मिलने लग जाएं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, इसमें हमारा शोषण के सिवा कुछ नहीं हो रहा है। हमें शुरू में 6,000 रुपये मिलते थे, उसके बाद में 3,500 हुए, फिर 7,000 हुए, 8,000 हुए और वहीं आकर हम अटक गए। जो देते हैं वो भी हमें पूरा नहीं देते हैं। बीच में गवर्नमेंट ने गाड़ी खुद चलाई थी 3-4 महीने तक, तो उसमें 30% में हमने गाड़ी चलाई है। जो सारा खर्चा आता है अभी जो कंपनियों को दे रही है उसका 30% में हमने गाड़ियां चलाई थी। उसमें हमारी तनख्वाह भी थी, उसमें गाड़ी का डीजल भी था, मेंटेनेंस भी था। आज गाड़ियों की हालत ये हो गई है, इतना पैसा गवर्नमेंट दे रही है, उसके बाद में न तो गाड़ियां चलाने लायक न है और जो गाड़ी पे स्टाफ है वो भी खुद का पेट नहीं भर सकता है। ये स्थिति लाके खड़ी कर दी है। हम जब इसमें आए थे तो यहाँ उस पर नाम लिखा हुआ था राजस्थान सरकार, तो हमने सोचा कि हम इसमें काम कर रहे हैं, हमारा भी भविष्य सुधरेगा। लेकिन अब हमारे बाल बच्चे जो बड़े हो गए हैं, उनकी शादी भी करनी है, हमारा परिवार नहीं चल रहा। 8,000 रुपये में 15 दिन ड्यूटी पे जाएंगे तो 6-7 हज़ार रुपये खर्चा हो जाएगा, बचेंगे 500-700 रुपये, उससे हमारा कुछ होने वाला नहीं है। सुनता कोई है नहीं है। जब गवर्नमेंट के पैसे लग रहे हैं और कंपनियों को दे रही है तो वो पैसे हमें डायरेक्ट दो ना, दिक्कत कहाँ आ रही है। पैसे गवर्नमेंट के लग रहे हैं, ये सेवा ऐसी है, इसका श्रेय पूरा सरकार को मिल रहा है। तो ये सरकार श्रेय तो ले लेती है और कर्मचारियों का शोषण करवाती है। कर्मचारी जब आवाज़ उठाता है उसमें तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं, कभी कुछ रेस मांगे तहत तो इनको दबाया जाता है। कंपनियों का ये सहयोग कर रही हैं, क्यों कर रही हैं? जब पैसा गवर्नमेंट का है, गाड़ियाँ गवर्नमेंट के हैं, कर्मचारी राजस्थान के रहने वाले हैं, राजस्थान के हैं, तो पैसा डायरेक्ट दो ना। और हम वादा करते हैं आप डायरेक्ट इसको चलाओ, हम 30% में चला के दिखाएंगे। हमने चलाया भी और चला के भी दिखाएंगे। आप डायरेक्ट चलाओ तो सही इसको। अब हर विभाग में आप कुछ न कुछ दे रहे हो, ये अति आवश्यक सेवा है, 108 इमरजेंसी सेवा है, इसको आप ठेके पे दे रखी है आपने, तो फिर किसको दोगे? जो जीवन बचाने वाली सेवा है, जीवनदायिनी सेवा है, उसको ठेके पे दे रखा है। ये एक भगवान का रूप है 108।
जो इसको काम में लेता है, जिसके ये काम में आती है, उसको पूछो कि ये 108 सेवा क्या है। हमारा बेगर स्वार्थ इसमें बिल्कुल काम करते हैं, इसलिए हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि हमें इस ठेका प्रथा से मुक्त किया जाए और डायरेक्ट हमसे काम करवाया जाए। जो वो सरकार देगी हम लेने के लिए तैयार हैं। अभी सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। चिरंजीवी योजना में जो पैसा आता है वो हॉस्पिटल में खूब आ रहा है। अगर उस पैसे का सही उपयोग इसमें करें तो अगर हमें 50,000 रुपये भी सरकार महीने का दे तो भी सरकार के पास खूब पैसा बचेगा और सबका भला कर रही है, हमारा भी भला किया जाए और हमें ठेका प्रथा से मुक्त किया जाए। अगर हमें ठेका प्रथा से मुक्त नहीं करती है तो इस गाड़ियों पे नाम लिखा दे ठेका, और राजस्थान सरकार का ये अशोक स्तंभ है इसको उतार दिया जाए, और ये राजस्थान सरकार का नाम लिखा हुआ है वो भी उतार दिया जाए, और सीधा इसको इस पे लिख दिया जाए ये गाड़ी ठेके पे है, ठेका कर्मी है। अगर पैसे नहीं है तो ऐसे काम कर लेते हैं। धन्यवाद।